मशहूर तालीमी इदारे BET सादतुन्निसा कॉलेज की जश्न सिल्वर जुबली के मौके पर अल फलाह एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बइश्तिराक कर्नाटक उर्दू एकेडमी कुल हिंद कौमी यकजहती मुशायरा मुनक़द हुआ। 31 अगस्त 2023 बरोज जुमेरात हुई इस अजीम शान तकरीब में कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर और BET इदारे के चेयरमैन आर रोशन बेग, अमानत कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रफीक अहमद और दीगर कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर समाजी फलाही तालीमी शोबे में नुमायां खिदमात अंजाम देने वाली मुंतखब शख्सियात को आर रोशन बेग के हाथों तहनीत पेश की गई। वसीम झंझानी की निजामत में हुए इस कुल हिंद मुशायरे में बेंगलोर और दीगर शहरों के शोराए कराम ने शिरकत की। BET कॉलेज की तालिबात ने भी खूबसूरत अदबी व सकाफती प्रोग्राम पेश करते हुए जज्बा तो है हुस्न की शोहरत, जज्बा तो है, जज्बा तो है हुस्न की फितरत, जज्बा तो है ओ जज्बा ही क्या जो आम न हो जज्बा ही क्या जो आम न हो
हिंदुस्तान हमारा है, हमको जान से प्यारा है। बेटी एक चमन है बहारे यहाँ, बेटी एक चमन है बहारे यहाँ, बेटी एक चमन है बहारे यहाँ, इल्म की और हुनर की कतारे यहाँ, इल्म की और हुनर की कतारे। मुशायरे हमारी तहजीब हैं, हमारी विरासत हैं और उर्दू को ज़िंदा रखने में इनका किरदार बहुत ही अहम है, अनोखा है, निराला है, मुस्बत है। और ये तो हम देखते हैं कि उमूमन जो मुशायरे होते हैं रात में हुआ करते हैं, ये जहाँ अवाम पहुँचते हैं, जो शौक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, उर्दू से जिनकी मोहब्बत होती है, वही लोग पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो काम आबिद असलम साहब ने और बीटी वालों ने जो किया, वो काबिल मुबारकबाद और काबिल तहसीन है। मैं इसे ये एक इत्तेफाक और इंटीग्रेशन कौमियत हारमोनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आबिद असलम साहब ने ये मुशायरे का एक आगाज़ किया है और उसके साथ ही साथ ये स्कूल का मैनेजमेंट और बच्चों के कामयाबी सब देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इन लोगों को मुबारक देता हूँ और आइंदा भी इनके नेक कामों में और आगे इनके इसमें से भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कामयाबी। किस्मत यह है कि मैं आज बीईटी कॉलेज के सिल्वर जुबली फंक्शन को अटेंड कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थे, लेकिन यहाँ पे शोरा होने की वजह से मुझे मौका नहीं मिला। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं लड़कियों से बात करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आसरा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहा है और उससे ज़्यादा अब हमारे साथ जो फैमिली काउंसलिंग चल रही थी, ये तो 15 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुली ये तो चल रही है। अच्छा, लड़कियों के लिए मेरी ये तमन्ना है कि यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं हमारे सिर्फ घर और कॉलेज तक महदूद होकर रह जाती हैं, लेकिन वही मैंने नॉन मुस्लिम बच्चियों में देखा है कि कॉलेज से जब 18 साल की बच्ची होती है तो बाकायदा किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती है, तो जिससे लड़कियों को खिदमत खल्क का मौका और जज्बा मिलता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कौम की खिदमत का भी जज्बा लेकर कौम के लिए काम करने आगे बढ़े। और जो मुशायरा ऑल इंडिया मुशायरा जो मुंतखब किया था, उस मुशायरे में मैं तशरीफ़ लाया था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब आबिद असलम साहब का, मुझे इस जगह पर बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की। आज जश्न सिल्वर जुबली है, बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट, इसके चेयरमैन जनाब अलहाज रोशन बेग साहब हैं। मैं तमाम कॉलेज के स्टाफ और तमाम ज़िम्मेदारान को बिलखुसूस अलहाज रोशन बेग साहब को मैं इस मौके पर बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और जनाब आबिद असलम साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की, मैं बिलखुसूस सबका मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम अली जनाब आबिद असलम साहब ने मुनक़्क़िद किया अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर, और उर्दू का एक पैगाम, उर्दू की एक मोहब्बत में ये उर्दू की शमा जलाई है, तो इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बस यूँ कहता हूँ कि मेरे लहजे को शरीफाना बना रखा है, मेरी तहजीब को उर्दू ने बचा रखा है, इसी उर्दू ने मुझे बख्शी है इज़्ज़त शोहरत, इसलिए सीने से उर्दू को लगा रखा है। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप अपने बच्चों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ाकर एडमिशन दिलाकर फ़ख्र महसूस करते हैं, वहीं 2, 4, 10 जमातें उर्दू तालीम भी दिलाए ताकि हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारी उर्दू जिंदा रहे। ये 2022 में मैंने एक एप्लीकेशन डाला था अकेडमी को, 2023 मार्च को अप्रूवल हुआ। 2023 मार्च के बाद प्रोग्राम करना नहीं हुआ, इस वास्ते के इलेक्शन आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। इसके बाद फिर से मैंने इजाज़त लेकर ये प्रोग्राम किया। मेरा यहाँ करने का मकसद था कि नई नस्ल स्टूडेंट्स
जिनमें शेर शायरी का शौक़ होता है। अगर ऐसी कॉलेजों में हम प्रोग्राम करेंगे तो बच्चों को भी दिलचस्पी होगी उर्दू से, उर्दू को फ़रोग़ मिलेगा, उर्दू के मुशायरे चारों तरफ चर्चे में आएंगे। इससे पहले जब मैं अकेडमी का मेंबर था तो मेरे पूरे प्रोग्राम्स दिन में होते थे और दिन के तमाम प्रोग्राम बड़े कामयाब रहे, ये खुद आपने देखा है। और हाउसफुल प्रोग्राम हुआ, मुशायरे भी किया मैं, और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर सेमिनार हुआ, हज़रत टीपू सुल्तान के वालिद हज़रत हैदर अली के पर भी मैंने सेमिनार किया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम टीचर्स के किया, तमाम के तमाम दिन में मेरी औलाद भांति जैसे कभी कि अज़मतें यहाँ पर हमारी पहले तशरीफ फरमा है, उनकी नजर है कि अज़मतें आदम व हव्वा ना मिटाई जाए। क्या कहना अज़मतें आदम व हव्वा ना मिटाई जाए, जुल्म व नफरत की ये दीवार गिराई जाए, जुल्म व नफरत की ये दीवार गिराई जाए, एक दुनिया यहाँ ख्वाबों की बनाए फिर से, एक दुनिया मेहनतों पे मुकम्मल यकीन रखता है। सुभान अल्लाह, जो मेहनतों पे मुकम्मल यकीन रखता है। हम अगर अपने बुजुर्गों की इताअत करते तो अपनी टूटी हुई कुटिया को भी जन्नत करते। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक अच्छा। अगर अपने बुजुर्गों की हिफाजत करते, अपनी टूटी हुई कुटिया को भी जन्नत करते। रिस्क मिलता नहीं घर बैठे मशक्कत के बगैर, वसीम साहब अदा करें मकसद, रिस्क मिलता नहीं कुछ भी ना साथ जाएगा, ये माल तो अपने वालिदैन की खिदमत अपने वाला चमन है बहारियां। जनाब नसीम विज्ञानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। एक मतलब कोशेर अपना शेर पर का बात करता हूँ, पढ़ता हूँ कि भाई सबका एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका एक ही नारा है, भारत की आजादी को वाह हमने भी कुर्बानी दी है, हमने भी कुर्बानी दी को, हमने भी कुर्बानी दी है, भारत की आजादी दी है, भारत की आजादी को, माहिर हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम साहब मोहब्बतों के साथ आप सिर्फ आबिद असलम साहब ये नहीं चाहते कि पैगामी शायरी हो, ये तमाम हाज़िरीन महफिल और तमाम मुंतज़मीन हमारी कर्नाटका उर्दू अकेडमी भी यही चाहती है कि शहर बेंगलोर से मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। आप अपने अशार के जरिए महफिल को जिंदगी अता कर सकते हैं। पेश करें। मतलब पढ़ता हूँ, कहता हूँ कि मेरी खता है, मेरी खता है, मेरी खता है मोहब्बत नहीं करी मैंने। क्या कहना मेरी खता है, मेरी खता है, मेरी खता है मोहब्बत नहीं करी मैंने। वाह जरूरी थी तो इबादत नहीं करी। क्या क्या अच्छा मिल रहा है। यही सबब है, यही सबब है कि मैं आज तक परेशान हूँ कि वालिदैन की खिदमत नहीं करी। मेरी खता है मोहब्बत नहीं करी मैंने, जरूरी थी तो इबादत नहीं करी मैंने। यही सबब है कि मैं आज तक परेशान हूँ कि वालिदैन की खिदमत नहीं करी मैंने। बहुत अच्छा शेर है। क्या आप ये शेर फिर से अदा करें?
बहुत अच्छे इस महफिल में आप तमाम सामाइन को नवाज रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर से वो शेर दोबारा अदा कीजिए। खुदा का शुक्र बहन बेटियां है घर में मेरे। क्या कहना? खुदा का शुक्र बहन बेटियां है घर में मेरे। कभी खुदा की हिम्मत नहीं करी, नहीं करी मैंने। शेर के शहर में इस तरह से मेरी इज्जत, क्या कहना? किसी की शहर में करना, मेरी प्यारी रहना, मोहब्बत न करना, तो गैरों के बहकाए में आओगी, अगर अपना घर छोड़ कर जाओगी, ये पत्तों की सूरत बिखर जाओगी, मोहब्बत के नुकसान है। ऐसी हिमाकत न करना, भूले से ऐसी हिमाकत न करना मेरी प्यारी बहनों। सलीम के अशार कहने का हुनर जानता है। मैं इमरान सिंघानी के शेर के साथ आपसे दावत सुमन देता हूँ। और इमरान साहब यूँ कहते हैं कि इलाही उसके कद को मेरे कद से भी बड़ा कर दे, इलाही उसके कद को मेरे कद से भी बड़ा कर दे, जिसे मेरी तरक्की से जलन महसूस होती है। जनाब शफीकुर जमान साहब। नफरत भुला के दोस्तों उल्फत किया करो, नफरत भुला के दोस्तों उल्फत किया करो, छोटी सी जिंदगी है मोहब्बत किया। क्या कहने वसीम साहब, वाह 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 वाह। छोटी सी जिंदगी है मोहब्बत किया करो। जयनगर ऐसे अतराफ व अतराफ के जितने भी इलाकों के बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जिनके माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए तड़पते हैं मगर माहौल अच्छा ढूंढते हैं। इतना प्यारा इस्लामिक माहौल इस कॉलेज ने दिया है कि आपके माँ बाप आपको घर से कॉलेज भेजकर बेफिक्री से अपनी तिजारत, कारोबार, बिजनेस, नौकरियों में जाते हैं, क्योंकि इस कॉलेज का माहौल ऐसा है। फिर से एक बार मैं तमाम चेयरमैन, प्रेसिडेंट, मेंबर, सेक्रेटरी को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए रियासत नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मकबूल कायद अलहाज आर रोशन बेग है। वो कैसे मैं बताऊंगा। एक शेर कह रहा हूं, रोशन बेग साहब की नज़र कर रहा हूं। फलक पर चांद उतरेगा, फलक पर चांद उतरेगा, सितारे मुस्कुराएंगे, हमारी बज़्म में खुशी होगी जब आप तशरीफ लाएंगे। देखो बेटा, रोशन बेग साहब को एजाज देखना हमारे हाथ से नहीं होता। वो इसलिए कि उन्होंने उनको अल्लाह ताला ने खाने काबा को बुलाकर वसूल काबा के वक्त पर मेहमान बनाकर जो सऊदी अरबिया सरकार ने उनको जो एजाज दिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज। हमें उनको जितनी तारीफ करें तो भी क्या भी कम है। खुद अल्लाह ताला वो वक्त पर बुलाकर उनको इतना बड़ा एजाज दिया है। ये सबसे बड़ा एजाज, क्योंकि वो एजाज बड़े बड़े मुल्कों के शहंशाहों को, बादशाहों को मिलता है। बेंगलुरु के एक एमएलए, कर्नाटक के एक मिनिस्टर को उनके खिदमत पर सऊदी अरब में उनको बुलाकर खाने काबा के वसूल के वक्त पर उन्हें मेहमान बनाया गया। उतने बड़ी शख्सियत, उतनी बड़ी हस्ती आज आपके चेयरमैन भी हैं, आपके कॉलेज के, और हमारे सबके कायद हैं। आजमाइशें हैं, खत्म हो जाएंगी, फिर से उभर कर आएंगे। दुआ कीजिए। बस मैं इस वक्त रोशन बेग साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं रियासत कर्नाटक और बिलखुसूस बेंगलुरु के कुछ ऐसे हीरे जो खामोशी से खिदमत करते आ रहे हैं, जिनको आज मैं 8-10 आदमियों को कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से, बिस्मिल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से, अल-फलाह की जानिब से उन्हें एक एजाज आपके हाथों से देने जा रहा हूं।